का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ें। दोस्तों, हमारी न्यूज़ क्यों इतनी सटीक रहती है, इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ आत्मविश्वास है, और मैं इसी आत्मविश्वास के बल पर आप लोगों तक सबसे सटीक खबरें पहुंचाने के लिए जाना चाहता हूं। तो देर नहीं, आपके लिए ऐसी ही एक विस्तृत खबर जो कि आप थंबनेल से देख चुके होंगे, कमेंट जो वहाँ पे लिखा जाता है उससे आपने देखा होगा। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था 55,000 की भर्ती ये आएगी ज़रूर, और ये भर्ती बहुत दिनों से सपना था, बहुत दिनों से आवश्यकता थी, ये होना चाहिए था। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती आए दिन होती ही रहती है ना। लेकिन अमूमन लोग परेशान रहते हैं कि क्या, अगर एक याद होगा आपको सन 2022 की बात थी, आरक्षण का पेंच फंस जाने के कारण से भर्ती लटक गई थी, क्योंकि उसमें EWS के आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसके चलते ये भर्ती जो है लटक गई थी। मैं आपको इस भर्ती के विषय में तो बताऊंगा ही, जिसका विज्ञापन के लिए शासनादेश जारी हुआ है। आपको मैं और भी डिटेल देना चाहूँगा। 1500 वाली स्कीम पर 72,825 की काउंसलिंग से रिलेटेड एक विस्तृत वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल या सब न्यूज़ पे मिल जाएगा, तो उसको देखते रहिए। देखिए दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। EWS को भी आरक्षण मिलेगा। ये एकदम पब्लिश खबर है, और प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अमर उजाला के हवाले से ये न्यूज़ हमें मिली है। तो 22 मार्च को, यानी आज के दिन, इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। देखिएगा, EWS आरक्षण न होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती रुक गई थी, पर अब रास्ता साफ हो गया। संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर EWS को अभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, 10% आरक्षण। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया। शासन ने जनवरी 2021 में 52,000 पदों की भर्ती निकाली थी। उस समय चयन प्रक्रिया में EWS का आरक्षण प्रावधान नहीं था। नतीजतन मामला कोर्ट में गया और अभी तक भर्ती फंसी थी। मंगलवार को विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने नया शासनादेश जारी किया, जिसमें SC, ST, OBC, दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के साथ साथ EWS के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे 2 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है फिर। और देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस भर्ती के लिए बहुत दिनों से लोग सपना देख रहे थे, और पूरी न्यूज़ हमारे पास है, और निश्चित तौर पे इसका आवेदन स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए शासनादेश जारी है, और आने वाले आपको इसी सप्ताह में ये भर्ती पब्लिश रूप से पेपर में भी दिखेगी, प्रिंट मीडिया में आप लोगों का प्रकरण आ जाएगा। अब आते हैं आपके दूसरे प्रकरण पे। देखिए, जब से हमने ये मुद्दा उठाया है, बहुत से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सर सच में हमें 1,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा? BEd को देने के साथ ही BTC बेरोजगार नाराज़ हो गए, तो BTC बेरोजगारों के लिए को भी इस योजना में सम्मिलित करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि BTC वालों को भी देंगे थोड़ा सा। अब देखिए, मेन चीज़ ये है कि थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और तभी जा कर के वोट बैंक मजबूत होगा। हर शासन चाहता है, हर सरकारें चाहती हैं हमारे लिए, है ना दोस्तों, हर शासन ये चाहता है। देखिए, ये एकदम बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और निश्चित तौर पे अब आपको हमारे YouTube चैनल में नया बदलाव 9 संवत्सर से देखने को मिलेगा। 1 तारीख से हमने योजना बनाई, इस पर आप लोगों को विभिन्न स्कीमों के बारे में अवगत कराया जाएगा, विभिन्न राज्यों के सर्वे इत्यादि इस पर सम्मिलित किए जाएंगे। बहुत सी योजनाएं हैं। मार्गदर्शन अकादमी का पूरा स्वरूप बदलने वाला है निश्चित तौर पे, है ना। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ में, निश्चित रूप से आप लोगों को
हमारे चैनल के माध्यम से पूरी डिटेल मिलती रहेगी, है ना। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे चैनल ने आप तक हमेशा सटीक खबरें पहुँचाई है। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है, तो आप मेरे इस अनुरोध को अवश्य पूर्ण करेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आपको ज्ञात है अच्छे तरीके से कि भर्ती अब जो है पूरी होने की ओर अग्रसर हो रही है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसमें, है ना, बहुत जल्दी ही आपको इस पर प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों, अपना आधार कार्ड 15 जून तक अवश्य अपग्रेड करवा लें, जिनका 10 साल का पुराना आधार है, अन्यथा आपका आधार एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आज 22 तारीख हो गई, जाहिर सी बात है बहुत कम समय बचा हुआ है। इसका आप सदुपयोग करते हुए आधार को पैन से लिंक करा लीजिए, ठीक है। और देखिए, 72,825 का पूरा कार्यक्रम ये समझ में आ रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि याची जो बना हुआ है उसको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि चूकिए मत, फ़ायदा उठाइए, याची बनिए। याची बनने पर आपका निश्चित रूप से आपका कल्याण हो सकता है। कहना हमारा काम है, करना आपको है। अगर आप फिर भी अनिच्छुक हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 2023 की भर्ती निकली हुई 10वीं पास के लिए 63,200 सैलरी होगी, और डाक विभाग में भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास योग्यता है, जाहिर सी बात है कि आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और मैं एक चीज़ ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जल्दी भर्ती स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया। एक बात और कहना चाहूँगा, जो 68,900 भर्ती की लिस्ट रद्द की गई थी, अभी भी आरक्षण वाले उससे संतुष्ट नहीं हैं, और पूरा उनका हिसाब ये है कि 19,000 कम से कम छेड़छाड़ हुई है उनके हिसाब से। तो यूँ कह लीजिए पैसा कमाने का उनका जरिया है। अब चल रहे हैं वो लोग आरक्षण के कुछ चुनौती देने डबल बेंच में। सिंगल बेंच का डिसीजन था, जाहिर सी बात है इस पर करने चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का ये यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। TGT PGT की परीक्षाओं की पुष्टि लगभग हो गई है। परीक्षाएँ आप लोगों की 29-30 मई को संपादित होंगी, 5-6 जून को प्रवक्ता का पेपर होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना भी है ना। निश्चित तौर पे आपको भर्तियों की डिटेल हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और मैं अनिवार्य रूप से आपके बीच में आकर के प्रतिदिन इन सभी, है ना, की डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सब कुछ समय पे ही होता है, तो समय पे ही होगा, ठीक है। एक किसान विकास पत्र की योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना है, मैं बताना चाहूँगा। पोस्ट ऑफिस की योजना है, पोस्ट ऑफिस की योजना में इन्वेस्ट अवश्य करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसान विकास पत्र 10 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करते हैं, अब तो 121 महीने का ही कर दिया है, या ऐसी बात 2 महीने 3 महीने का फ़ायदा है, तो उस पर आप जितना जमा करते हैं उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप इसके लिए जो आपका दस्तावेज इत्यादि है, आवेदकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आप जाकर के कर सकते हैं। इस योजना में सिर्फ 10,000 और 1,000 रुपये के निवेश से अपना खाता खुलवा सकते हैं। योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस योजना में 10 साल से कम आयु के बच्चों के नाम से भी खाता खोला जाता है। 123 नहीं, सिर्फ 120 महीनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ज़रूर करना चाहिए आवेदन। देखिए, इन सारे के बारे में आप लोग ऐप पे भी जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर दी हुई हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी, बस आप लोग बने रहें। और देखिए, ब्याज दर जो है वो बता रहे हैं 7.6% की दर से ब्याज दर दिया जाता है 120 में। तो बहुत बढ़िया योजना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।